ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम नमश्चंडिकायै। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण द्वितीयः स्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। ऋषय ऊचुः आश्चर्यकरमेतत् वचनं गर्भहेतुकं संदेहोऽत्र समुत्पन्नः सर्वेषां नस्तपस्विनां। ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, आपकी यह बात आश्चर्यजनक एवं रहस्यपूर्ण है। इस संबंध में हम सब तपस्वियों को महान संदेह उत्पन्न हो गया है। हे मेधाविन, पूर्व काल में सत्यवती नाम से विख्यात व्यास जी की माता का राजा शांतनु के साथ जिस प्रकार विवाह हुआ, उन सती के अपने घर में रहते हुए भी उनसे पुत्र रूप में व्यास कैसे उत्पन्न हुए, ऐसी सत्यवती का शांतनु ने पुनः वर्ण कैसे किया और उनसे दो पुत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई। हे सुब्रत, हे महाभाग, आप इस परम पावन कथा को विस्तार पूर्वक कहिए। आप व्यास जी तथा सत्यवती की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। हम सभी व्रतधारी ऋषि इस विषय में सुनने के लिए उत्सुक हैं। सूत जी कहे कि मैं चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाली परमा आदि शक्ति को प्रणाम करके यह शुभ पौराणिक कथा कहूँगा, जिनके विशिष्ट वाग बीज मंत्र ऐम का किसी भी बहाने से उच्चारण करते ही शाश्वती सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उन इच्छित फल देने वाली भगवती का सभी लोगों को अपनी समस्त कामनाएं पूर्ण करने के लिए समर्पण भाव से सम्यक स्मरण करना चाहिए। उपरिचर नाम के एक सत्यवादी धर्मात्मा ब्राह्मण पूजक तथा श्रीमान राजा हुए, जो चेद देश के शासक थे। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर देवराज इंद्र ने उन्हें प्रसन्न करके उन्हें स्फटिक मणि का बना हुआ एक सुंदर माला तथा एक दिव्य विमान प्रदान किया। उस दिव्य विमान पर चढ़कर चेदिराज सर्वत्र विचरण करते। वे कभी भी भूमि पर नहीं उतरते, जिसके कारण ऊपर चलने के कारण उनका नाम हुआ उपरिचर। उपरिचर वसु के नाम से प्रसिद्ध हुए। राजा अत्यंत धर्मपरायण। उनकी धर्मपत्नी का नाम गिरिका था, जो रूपवती तथा सुंदरी भी थी। महाराज उपरिचर के 5 पुत्र हुए, जो बड़े महान वीर एवं परम प्रतापी थे। यथा समय उन्होंने अपने राजकुमारों को अलग अलग देश का राजा बना दिया। एक बार राजा वसु की पत्नी गिरिका ने ऋतुकाल के समय स्नान करके पवित्र होकर राजा से पुत्र प्राप्ति की कामना की। जिस समय वह प्रार्थना करने लग गई, उसी समय उनके पितरों ने उन राजा से कहा कि हे राजन, मृगों को मार कर लाओ। इस आदेश को सुनकर राजा को अपनी ऋतुमती पत्नी का भी स्मरण हो आया, किंतु पितरों की आज्ञा श्रेष्ठ मानकर वह अपने कर्तव्य का निश्चय कर राजा मन ही मन गिरिका का स्मरण करते हुए आखेटक के लिए चल पड़े। वन में रहते हुए राजा वसु साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान रूपवती अपनी पत्नी का स्मरण करने लग गए। इस प्रकार जब कामिनी के ध्यान से एकाएक उनका वीर्य स्खलित हो गया और राजा ने शीघ्र ही उस स्खलित वीर्य को बरगद के पत्ते में रख दिया। यह स्खलित तेज व्यर्थ न हो, यह सोचकर स्त्री का ऋतुकाल जानकर उन्होंने ऐसा निश्चय कर लिया कि मेरा तेज सर्वथा अमोघ है, इसमें संदेह नहीं है, अतः अवश्य ही इसे मैं रानी के पास भेज दूंगा। राजा जब उस वीर्य को बरगद के दोने में रखकर अपनी रानी के पास भेजने लगे, तब उन्होंने रानी का ऋतुकाल जानकर उस वीर्य को अभिमंत्रित किया। राजा ने पास ही बैठे एक बाज पक्षी को बुलाकर उससे कहा कि हे महाभाग, तुम इसे ग्रहण करो और शीघ्र ही मेरे घर ले जाओ। हे सौम्य, मेरा हित करने के लिए इसे लेकर तुरंत मेरे घर की ओर जाओ। इसे शीघ्र ही गिरिका को दे दो, क्योंकि आज ही उसका ऋतुकाल है। ऐसा कहकर नृपश्रेष्ठ बाज को वह दोना दे दिया और द्रुतगामी बाज भी उसे लेकर शीघ्र ही आकाश में उड़ने लगा। चोंच में पत्ते का दोना लेकर आकाश में उड़ते हुए उस बाज को एक दूसरे बाज पक्षी ने देखा। बाज की चोंच में मांस का टुकड़ा समझकर तत्काल ही उसने उस बाज पर आक्रमण कर दिया। दोनों बाजों के बीच आकाश में चोंच से घोर युद्ध होने लग गया।
उन दोनों के युद्ध करते समय वीर्य वाला वह दोना यमुना जी के जल में गिर गया। दोने के गिर जाने पर दोनों पक्षी वहां यथेच्छ दिशा में चले गए वहां से। उसी समय अद्रिका नाम की एक अप्सरा जल में निमग्न होकर जल क्रीड़ा कर रही थी। उस सुंदरी स्त्री ने वहां पर उपस्थित संध्या वंदन करने में तत्पर एक ब्राह्मण को देखा और उन ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। प्राणायाम करते हुए ब्राह्मण ने उस स्वेच्छाचारिणी को देखकर उसे यह शाप दे दिया कि उन्होंने कहा, मेरे ध्यान में विघ्न डाल रही हो तुम, अतएव तुम मछली हो जाओ। इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ के शाप से वह अद्रिका नाम की रूपवती सुंदर स्त्री अप्सरा मछली बनकर के यमुना जल में विचरण करने लग गई। बाज के पादाघात से गिरे हुए उस वीर्य के पास जाकर मत्स्य रूप धारिणी अद्रिका अप्सरा ने शीघ्रता से ही उसको निगल लिया। कुछ समय बाद 10 महीने बीतने पर एक मछुआरे ने उस सुंदर मछली को अपने जाल में फंसा लिया। उस मछुआरे ने शीघ्र ही उस मछली का पेट चीरकर उसमें उसके उदर से मनुष्य के आकार वाली 2 जुड़वा संतति निकाली। उन दोनों में एक रूपवान बालक तथा एक सुंदर मुख वाली बालिका। इस अद्भुत घटना को देखकर वह भी अत्यंत विस्मित था। उसने मछली के पेट से निकले उन दोनों बच्चों को राजा उपरिचर को सौंप दिया। राजा की आश्चर्यचकित घटना राजा भी देख करके बड़े ही विस्मित हुए। उन्होंने सुंदर पुत्र को अपने पास रख लिया। वह वसुपुत्र मत्स्य नाम का राजा हुआ, जो अपने पिता के समान ही धर्मात्मा, सत्य प्रतिज्ञ, महातेजस्वी तथा पराक्रमी था। राजा उपरिचर वसु ने वह कन्या उस मछुआरे को ही दे दिया, जो आगे चलकर काली तथा मत्स्योदरी नाम से प्रसिद्ध हुई। अपने गुण विशेष के कारण वह मत्स्यगंधा नाम से कही जाने लग गई। उस मछुआरे दास के घर वह सुंदर वासवी धीरे धीरे बढ़ने लग गई। ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, मुनि के द्वारा शापित वह अद्रिका नाम की श्रेष्ठ अप्सरा जब मछली बन गई, मछुआरे ने उसे चीर डाला, तब वह मर गई अथवा उसने खा लिया। उस अप्सरा का क्या हुआ? उसके शाप की समाप्ति कैसे हुई? वह पुनः स्वर्ग को कैसे पाई? इसके बारे में बताइए। सूत जी बोले कि जब मुनि ने शाप दे दिया तब वह विस्मित हो गई और दीनतापूर्वक रोते हुए ब्राह्मण की स्तुति करने लग गई। दयालु ब्राह्मण ने भी उस रोती हुई स्त्री से कहा कि हे कल्याणी, तुम शोक न करो, मैं तुम्हें क्रोधित होकर के शाप तो दे दिया हूं, लेकिन उसकी निवृत्ति भी मैं बताता हूं। जो भी शाप हमने दिया है उससे तुम मत्स्य योनि को प्राप्त होगी, किंतु अपने उदर से एक युग्म मानव संतान उत्पन्न करोगे। इस शाप से मुक्त हो जाओगी उत्पन्न करने के उपरांत। उनके ऐसा कहने पर वह यमुना जल में मछली का शरीर पाकर उन 2 संततियों को उत्पन्न करके मर गई, शाप से विमुक्त हो गई। इस प्रकार शापोद्धार होने पर वह सुंदर मछली शरीर त्याग कर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग को चली गई। इस प्रकार सुंदर मुख वाली उस कन्या मत्स्यगंधा का जन्म हुआ। दास के घर में पुत्री की भांति पालन पोषण की जाती हुई वह कन्या बढ़ने लगी। जब वह मत्स्यगंधा किशोरावस्था को प्राप्त हुई तब उसका सौंदर्य और भी बढ़ गया। वह परम सुंदरी वसुकन्या निषाद राज के कार्यों को करते हुए रहने लग गई। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसहस्र्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे मत्स्यगंधोत्पत्तिवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम।